दोस्तों, आपको याद ही होगा कि जब साहेब ने कहा था कि देश नहीं झुकने दूंगा, लंबी लंबी बातें कही गई थी, जुमले पे जुमले फेंका गया था। नरेंद्र मोदी ने अपने भक्तों को सपना दिखाया था कि देश विश्वगुरु बनने जा रहा है। लेकिन कनाडा के बाद अब अमेरिका भी सख्त हो गया है। पूरी दुनिया में भारत का डंका बजाने की बात की जा रही थी, लेकिन मोदी के नेतृत्व में विदेश नीति पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। अब उस पर एक सवालिया निशान लग चुका है। पूरे भारत में दिवाली का पर्व खुशी से मनाया गया, लेकिन कनाडाई सरकार ने दिवाली फेस्टिवल को रद्द कर दिया। गृह मंत्री अमित शाह पर कनाडा के आरोपों पर अमेरिका ने चुप्पी तोड़ दी है। अमेरिका ने कहा है कि ये चिंताजनक बात है और हम इस पर कनाडाई सरकार से बातचीत कर रहे हैं। साहब के विदेश नीति की पोल अब खुल चुकी है और अब ये बात भी कही जा रही है कि क्या साहब ने भारत की छवि पूरी दुनिया के सामने धूमिल कर दिया है। जब से कनाडा ने अमित शाह के नाम पर खुलासा करते हुए ये गंभीर आरोप लगाया है कि कनाडा में जो सिख अलगाववादियों के खिलाफ हत्या की साजिश और हिंसा का षड्यंत्र चल रहा है, उसके पीछे कोई और नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी के खास मित्र और गृह मंत्री अमित शाह हैं। यह आरोप लगने के बाद भारत की विदेश नीति पर गहरे सवाल उठ रहे हैं और कहा जा रहा है कि आखिर भारत की विदेश नीति तय कौन कर रहा है। जबकि विदेश मंत्री तो जयशंकर हैं, क्या अमित शाह के आदेश पर सारे काम किए जा रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। लेकिन आज जिस तरीके से अमेरिका ने भारत की 19 कंपनियों और 2 लोगों पर पाबंदी लगाई है, ये एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिर भारत की विदेश नीति कहाँ है। जयशंकर जिस बात का दावा करते थे कि सारी दुनिया में भारत की विदेश नीति का डंका बज रहा है, आखिर अब अमेरिका कैसे 19 कंपनियों और 2 लोगों पर प्रतिबंध लगा रहा है। जिस तरीके से अभी आपने देखा होगा हाल ही में कि अमेरिका ने कई हजार भारतीयों को एक विमान में भरकर वापस हिंदुस्तान भेजा था, कि जिस तरीके से अवैध रास्ते से भारत के लोग अमेरिका में घुसने की कोशिश कर रहे थे, उनको पकड़कर वहां से वापस भेज दिया गया था। और अब 19 कंपनी और 2 भारतीयों पर पाबंदी अमेरिका ने लगा दी है। तो एक बड़ा सवाल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार से और विदेश नीति पर कि आखिर विदेश नीति कहां है। जिस तरीके से कनाडा ने गंभीर आरोप लगाया गृह मंत्री अमित शाह पर कि वहां पर जो सारी चीजें चल रही उसके पीछे अमित शाह का हाथ है, अब अमेरिका ने कहा है कि ये चिंता का विषय है। हम कनाडा सरकार के साथ खड़े हैं और उनसे बातचीत कर रहे हैं। देखिए, खबर है कि गृह मंत्री अमित शाह पर कनाडा के आरोपों पर अमेरिका ने तोड़ी चुप्पी, बताया चिंताजनक। कनाडा और भारत के बीच अब विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। कनाडा के एक मंत्री ने गृह मंत्री अमित शाह का हाथ कथित तौर पर खालिस्तानी अलगाववादियों को मरवाने के पीछे बताया है। इससे जुड़ी रिपोर्ट एक खबर में लीक की गई थी। अब अमेरिका ने कहा है कि कनाडा सरकार के आरोप चिंताजनक हैं। अमेरिका ने कहा है कि भारत के गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कनाडा के आरोप चिंताजनक हैं और वो इस मुद्दे पर कनाडा सरकार से बातचीत जारी रखे हैं। विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने अपने दैनिक संवाददाता सम्मेलन में कहा, भारत के गृह मंत्री के खिलाफ कनाडा सरकार की ओर से लगाए गए आरोप चिंताजनक हैं। हम इन आरोपों को लेकर कनाडा सरकार से बातचीत कर रहे हैं। दोस्तों, दिवाली एक बहुत बड़ा पर्व है जो पूरे हिंदुस्तान में जोर शोर से मनाया जाता है। भारतीय लोग जिस भी देश में होते हैं वहां पर दिवाली मनाते हैं, पर भारत कनाडा के रिश्तों में खटास होने के कारण कनाडा ने दिवाली का त्योहार मनाने की जो 23 साल पुरानी परंपरा थी, उसे अचानक से कैंसिल कर दिया। इस प्रोग्राम को ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ इंडिया कनाडा द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। आपको बता दें कि भारत के लगभग 25 लाख लोग, जिसमें पढ़ने वाले और काम करने वाले लोग भी शामिल हैं, कनाडा में रहते हैं। इस दिवाली के प्रोग्राम का कैंसिल होना उनके लिए एक बहुत बड़ा सदमा था। विश्व गुरु ने डंका ऐसा बजवाया है कि 23 साल से हो रहा दिवाली का प्रोग्राम इस साल बिना किसी कारण के रद्द कर दिया गया। इस प्रोग्राम के कैंसिल होने के बाद कनाडा में रह रहे भारतीय लोग तमाम तरह से सवाल उठा रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि देश विश्व गुरु बनेगा, विदेशों में भारत का डंका बज रहा है और ऐसा डंका बजाया है कि अब दिवाली के प्रोग्राम भी कैंसिल होने लगे हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके की सरकार चलाई जा रही है और किस तरीके की विदेश नीति है कि अभी तक उस पर एक भी जवाब विदेश मंत्रालय की तरफ से नहीं आया है।
कि कुछ भी जवाब दे दिया हो गया होता या सवाल पूछा गया होता या वहां पर रह रहे भारतीयों को भरोसा दिलाया गया होता कि हम ऐसा नहीं होने देंगे, हम कनाडा सरकार से बातचीत कर रहे हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं देश का गोदी मीडिया इस पर सवाल नहीं करता है, इस पर जवाब नहीं मांगता है और सरकार से सवाल नहीं पूछता है कि आखिर आपकी विदेश नीति कहाँ है, कि कैसे कनाडा एक फेस्टिवल पर रोक लगा सकता है जो त्यौहार पूरे भारत में धूमधाम से मनाया जाता है और विदेशों में जहां भी भारतीय रहते हैं वो उसको खुशी से मनाते हैं। भारत के लोग कनाडा में अब अलग महसूस कर रहे हैं, ऐसा महसूस कर रहे हैं कि इनको धोखा दिया गया है कनाडा के सरकार की तरफ से। क्या विदेश नीति है साहेब की? जब विश्व में भारत के नाम का डंका बज रहा है तब भारतीय लोगों को दिवाली मनाने नहीं दिया जा रहा है। कितने शर्म की बात है, विदेश में भारत के लोगों को अब दिवाली मनाने से भी रोका जा रहा है। जब से कनाडा में सिख अलगाववादियों की हत्या की साजिश का मामला सामने आया है तब से ही भारत और कनाडा के रिश्ते ठीक नहीं चल रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है और दोनों देशों ने एक दूसरे के 6 डिप्लोमेट्स को सस्पेंड भी कर दिया है। तो वहीं अमेरिका ने कनाडा द्वारा लगाए गए आरोपों को गंभीर और चिंताजनक बताया है। कहा है कि वो कनाडा से इस मुद्दे पर जानकारी लेगा और इस मामले पर अमेरिका भी कनाडा के सुर में सुर मिलाता हुआ दिख रहा है और अमेरिका भारत इस मामले को लेकर आमने सामने है। अमेरिका ने भी भारत के खुफिया एजेंसी के अधिकारियों पर सिख अलगाववादी नेता पन्नू की हत्या की साजिश का आरोप लगाया था। इस मामले में भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल को समन भी जारी किया था। अभी इस मामले की जांच चल रही है। अमेरिका ने खुफिया विभाग के अधिकारी विकास यादव को इस साजिश का मास्टरमाइंड भी बताया था। इस मामले के आने के बाद अमेरिका और भारत के रिश्तों में भी खटास आई है और पहले तो अमेरिका ने गैर कानूनी तौर पर अमेरिका में रह रहे भारतीयों को वापस इंडिया भेज दिया था और अब खबर जो आ रही है वो ये कि अमेरिका ने भारत के 19 कंपनियों और 2 नागरिकों पर रूस और यूक्रेन में रूस की मदद करने के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। देखिए, खबर है कि अमेरिका का 19 भारतीय कंपनियों और 2 नागरिकों पर प्रतिबंध। सिख अलगाववादी गुरपंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश को लेकर पहले से ही भारत और अमेरिका के बीच राजनयिक संबंध ठीक नहीं है और अब अमेरिका की एक और कार्रवाई हुई है। तो सवाल है कि अमेरिका ने ये कार्रवाई क्यों की और क्या इससे भारत के साथ अमेरिका के संबंध और खराब होंगे? द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका ने बुधवार को भारत की 19 निजी फर्मों और 2 भारतीय नागरिकों को सूची में डाल दिया है जिनको प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा। अमेरिका ने जो ये सूची बनाई है उसमें और भी कई देश शामिल हैं। इन्हें यूक्रेन में रूस के युद्ध प्रयासों में सहायता करने में उनकी कथित भूमिका के लिए सूची में डाला गया है। तो आप अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेशों में डंका बजाया है कि एक तरफ दिवाली का प्रोग्राम कैंसिल हो रहा है और दूसरे देश में पाबंदी लगाई जा रही है। कंपनियों और भारतीयों पर पाबंदी लगाकर उनको वहां से निकाला जा रहा है। एक तरफ अमेरिका भारतीयों को वापस भेज ही रहा था लेकिन अब दूसरी कार्रवाई कर दिया है। विदेश नीति पूरी तरीके से चौपट हो चुकी है। सरकार कहती है कि विदेश नीति बहुत अच्छी है, गोदी मीडिया सवाल नहीं पूछता है। गोदी मीडिया में इतनी हिम्मत भी नहीं हो पा रही है कि आखिर कनाडा में कैसे दिवाली के फेस्टिवल को कैंसिल कर दिया गया बिना किसी कारण बताए, कि वो सरकार से सवाल पूछ ले या फिर जो भी वहां के डिप्लोमेट्स हैं उनसे सवाल पूछकर जवाब हासिल किया जा सके। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है कि जिस तरीके से लगातार भारत सरकार की विदेश नीति पर सवाल खड़ा हो रहा है, कि जिस तरीके से कनाडा ने भारत पर आरोप लगाया कि गृह मंत्री अमित शाह उस साजिश में शामिल हैं जो कनाडा में अंजाम दी जा रही है खालिस्तानी अलगाववादी नेताओं के खिलाफ, उसके बाद अब अमेरिका भी सख्त हो गया है। अमेरिका ने कहा कि बहुत गंभीर आरोप हैं, चिंताजनक हैं, हम कनाडा से बातचीत कर रहे हैं, बात और विचार विमर्श किया जा रहा है, उसके बाद हम आगे की पूरी रणनीति तय करेंगे। आपकी क्या राय? कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर दें और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।